नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान के फिस्कल पॉलिसी में नए हस्तक्षेप करते हुए आईएमएफ ने साफ साफ कह दिया है कि आप बिना हमसे पूछे नए सब्सिडीज नहीं अनाउंस कर सकते। अब दोस्तों, पाकिस्तान का साफ साफ कहना है आपने इस प्रकार की शर्तें पहले तो कभी नहीं रखी हैं। और पाकिस्तान ने यह भी कहा, देखिए 75 साल में 23 बार आपके पास हम आए हैं, इतनी बार तो और कोई देश नहीं आया, तो ये कीर्तिमान तो हमारे पास है। तो सो वी नो वेरी वेल आईएमएफ कैसे काम करता है। इस प्रकार की शर्तें तो आपने पहले कभी नहीं लगाई, तो अब क्यों आप हमसे इतना टफ हो रहे हैं। वो यूएस के पास भी जा चुका है, यूएसए को भी कह रहा है कि आईएमएफ पे दबाव दे, दबाव डालें कि कृपया कर हमें इस प्रकार की शर्तें हमारे साथ न लागू करें और जो 1.1 बिलियन डॉलर उन्हें रिलीज करना है इंस्टेंट बेसिस पे वो रिलीज कर दें। पर दोस्तों, आईएमएफ टच से मस नहीं हो रहा। इतनी ही बात नहीं है, आईएमएफ ने यह भी कह दिया है कि आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है और करंट इंटरेस्ट रेट जो 20% करीब है, उससे भी आप इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है पाकिस्तानी सरकार के लिए, क्योंकि इस साल चुनाव होना है। हो सकता है अगस्त तक में चुनाव हो जाए, अगर दोनों पार्टीज में फाइनलाइज हो जाए डेट। तो अब उस चुनाव के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ना कुछ सब्सिडीज एंड फ्रीबीज दिए जाए। कुछ लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान में ये निर्णायक होता है वहां पे चुनाव में। हालांकि मैं कहीं ना कहीं इस बात से मतभेद है मेरे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहां पे फ्रीबीज एंड सब्सिडीज निर्णायक होते हैं, वहां पे फौज निर्णायक होती है। तो चलिए आज की क्लास इसी के साथ शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जियो न्यूज, ARY न्यूज, हर जगह इसे कवर किया जा रहा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा पाथफाइंडर बैच केवल 8,999 में आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है। दोस्तों, यानी कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आप यूपीएससी सीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आपको बस और बस यही बैच में एनरोल होना है। आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। अग्निपथ बैच है, 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। पर्सपेक्टिव्स को देखते रहे और इसको जो प्यार दे रहे हैं वो बनाए रहे। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है दोस्तों, 13 मई को है। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को 1 लाख रुपए के एक्साइटिंग प्राइजेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आईएमएफ ने अपने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंतर्गत कह दिया है कि पाकिस्तान नए प्रकार के सब्सिडी बिना आईएमएफ से पूछे नहीं लागू करेगा। अब आप सोचेंगे मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। जब भी कोई देश आईएमएफ के पास जाता है लोन की मांग लेके कि हमें पैसे दें, हमारे पास कहीं ना कहीं क्राइसिस हो रहा है इस वक्त, तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए वो कंट्री एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है आईएमएफ को, जिसमें वो पॉलिसीज बनाता है कि वो क्या इंटेंड करने वाला है आने वाले दिनों में, सो दैट उसके यहाँ जो क्राइसिस चल रही है वो कम हो जाए या क्राइसिस खत्म हो जाए, जिस शर्त पे आईएमएफ अपने फाइनेंशियल सपोर्ट उस देश को प्रोवाइड करता है। तो यहां पे साफ साफ कह दिया गया है, नई एडिशनल सब्सिडी पाकिस्तान नहीं प्रोवाइड करेगा बिना आईएमएफ से पूछे। पाकिस्तान और आईएमएफ अगर आप देखें तो जनवरी से नेगोशिएट कर रहे हैं कि इंस्टेंट रिलीज हो 1.1 बिलियन डॉलर का, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आईएमएफ ने अब तक ये पैसे रिलीज नहीं किए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट यूएस के पास भी गया है कि आईएमएफ स्टाफ पे कहीं ना कहीं दबाव डाले और इस प्रकार से स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो जाए। उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं वो कि हमारे सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हैं, अब बस पैसे दिलवा दो, लेकिन आईएमएफ टच से मस नहीं हो रहा। इसके सिवा आईएमएफ ने अन्य डिमांड भी रखे हैं पाकिस्तान के सामने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत ज्यादा हो गया है। 23 तारीख की बात हो रही है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी आप देख सकते हैं 35% का आंकड़ा पार कर चुका है। 35%, 36.4% है एक्चुअली। और यहां पे इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट लगा के रखा है वो 300 बेसिस पॉइंट से केवल मार्च में बढ़ाया गया है। और इस वक्त वहां पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, दैट इज हुपिंग 20%। आईएमएफ का कहना है ये सफिशिएंट नहीं है, इसे और बढ़ाइए। इसे जब तक आप और नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप इन्फ्लेशन पे काबू नहीं कर पाएंगे। अप्रैल 21 को आईएमएफ ने यह भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान को और कुछ करना होगा अगर वो लोन प्रोग्राम लेना चाहता है। और इसके लिए पाकिस्तान ने कहा देखिए हम तो सऊदी अरेबिया यूएई से भी पैसे ले आए हैं, लेकिन अब ये सब ना करें, अब तो हमें पैसे दे दे। लेकिन आईएमएफ के सामने कितने भी वो घुटने टेके, आईएमएफ टच से मस नहीं हो रहा।
दोस्तों मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही आने वाले दिन सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन होने वाला है। डेट अभी दोनों पार्टी, जो मेन पार्टी, दो मेन पार्टीज हैं, दोनों में डिसीजन लेना है और तारीख निकलेगी इसी साल, लेकिन चुनाव होना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने फ्यूल सब्सिडीज लाए थे वो, जिसके अंतर्गत फ्यूल में जो एफ्लुएंट यानी जो अमीर ग्राहक हैं उनको एक प्रकार का ड्यूटी पे करना होगा, एक प्रकार का उन पे टैक्स लगता, और इन पैसों से जो गरीब फ्यूल उपभोक्ता हैं, जो फ्यूल यूजर्स हैं, उनको सब्सिडाइज करना था। और लेकिन समस्या क्या हो रही है, इसी को आईएमएफ ने कैंसिल करवा दिया है। तो ये मेन प्लॉय था सरकार का कि इस प्रकार से हमें चुनाव में वोट मिलेंगे कि जो गरीब हैं उनके लिए हम तेल सस्ता करवा रहे हैं। दोस्तों अगर तेल की बात होगी तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 282 पाकिस्तानी रुपीज है। ये लगभग $1 जितना होता है, 284 रुपए $1 है। हालांकि डॉलर पाकिस्तानी रुपीज का कुछ उतार चढ़ाव इसमें आती रहती है, बहुत बदलता रहता है। तो आज की जो कीमत है 284 रुपए करीब है, तो लगभग $1 में वहां पेट्रोल मिल रहा है। और अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त चल रही है, सऊदी अरेबिया में 0.62 है, रशिया में 0.63, इंडोनेशिया में 0.67 है, और बाकी जहां आप मेजर इकोनॉमीज में आने लगते हैं ये करीबन करीब $1 पार करने लगता है। ओनली चाइना, यूएस, ब्राजील, चाइना यूएस एक्सेप्शन है, बाकी सब अगर आप देखें तो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। तो यहां पे आप देखें तो इंडिया में 1.18 है, मेक्सिको में 1.21 है, साउथ कोरिया में $1.24 का है 1 लीटर पेट्रोल, वैसे ही इटली में $2.16 है, सिंगापुर में तो $2.74 है। मेजर इकोनॉमीज की बात हो रही है, मेजर इकोनॉमीज जो है, नॉट एग्जैक्टली G20। तो इसमें अगर आप देखें तो इन देशों की अगर हम बात करें तो यहां पे जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में ऑलरेडी उससे कम है। तो एक्चुअली अगर पाकिस्तान को तो वहां पे पेट्रोल की प्राइसेस अभी और हाइक करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं बाकी कंट्रीज के साथ बैलेंस हो। लेकिन वहां पे इस वक्त जो परचेजिंग पावर है वो इतनी गिर गई है, सालों साल फ्यूल में सब्सिडी रहा है, तो अब उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अचानक से शॉक लोगों में आएगा और इस वजह से अचानक से उनको तेल बहुत महंगा लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो तेल की कीमत है कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है, रादर इंटरनेशनल मार्केट से, मेजर इकोनॉमी से कम ही है। जो तेल की कीमत है दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं वो 30 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन ने जो प्राइसेस बताए हैं 1 मई से जो लागू हुए हैं वही बता रहा हूं, यानी बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपके सामने मैं लाया हूं। तो दोस्तों अगर हम इसके सिवा, तेल के सिवा बात करें तो वहां पे एक्यूट फूड क्राइसिस भी हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आटे के लिए लोग लाइन में लगे हैं, बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल हो रहा है। तो ड्यूरिंग सच टाइम्स, जब इस प्रकार का मुश्किल समय होता है किसी भी देश में, तो वहां पे जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो सब्सिडीज देती है, फ्रीबीज की तरफ मूव करना चाहती है, और इस तरीके से वो उम्मीद करते हैं चुनाव जीते। डेमोक्रेसी वर्क सिमिलरली, हर देश में अगर आप देखें कुछ सिमिलैरिटी होती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान हालांकि डेमोक्रेसी है या नहीं वो भी अलग सवाल है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही कहा था ये कुछ भी कर लें, फाइनल डिसीजन तो आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री ही लेती है। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी था कि जो करंट रूलिंग रिजीम है, शहबाज शरीफ है, वो और भी ज्यादा इस प्रकार के सब्सिडीज लाते, और भी इस प्रकार के फ्रीबीज लेकर के आते। लेकिन जेब में पैसे हैं नहीं और सब्सिडी आईएमएफ लाने देगा नहीं, यानी के लिए शहबाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा पाथफाइंडर बैच आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। एनरोल कर लें, 8,999 रुपए में अभी मिल रहा है, बाद में कीमतें बढ़ने वाली हैं।